गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम द रैट ट्रैप जो लेसन है उसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखेंगे। हमने अब तक देखा कि चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने एक किसान से 30 करोड़ चुराए और जंगल का रास्ता उसने अपना लिया और उस रास्ते को अपनाने के बाद में वो उस जंगल में फंस गया। पर जैसे ही उसने अपनी सारी हिम्मत हार दी, उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वो एक कारखाने में चला गया। कारखाने में का जो मालिक था उसने गलती से अंधेरे में उसे अपना मित्र मान लिया और उसे अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। पर उसने लोहपति को मना कर दिया। पर लोहपति ने सोचा कि उसका मित्र है, इस कंडीशन में उसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए उसने अपनी बेटी को उसे अपने साथ घर आने के लिए भेज दिया। और चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो था वो उस लड़की को मना नहीं कर सका। अब रात के अंधेरे में तो गलती हो गई, पर जब दिन की रोशनी में उसे अच्छी तरह से ड्रेसअप किया गया, उसके वो नहा के आया, तो जो लोहपति था उसने अपने गलती को मान लिया और उसे लगा कि उससे गलती हो गई, ये उसका मित्र नहीं था और इसीलिए उसने जाने के लिए उसे कह दिया। पर उसकी बेटी जो थी, लोहपति की बेटी ने उसे वहाँ रोक लिया और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आज के दिन ये हमारे साथ रहे, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर रहने के लिए बुलाया था और हमने ही इसे आमंत्रण दिया था और इसलिए आज के क्रिसमस के दिन हम इसको इस तरह से दुखी नहीं देख सकते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर यहाँ पर जो लोहपति था उसने उसका विरोध नहीं किया। अब हम इसके आगे देखते हैं। आगे बेटी क्या कह रही है? इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यू। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि निसंदेह ही ये एक गलती हो सकती थी, बट नॉट ब्रिंग हिम एनी वे। आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग whom we have asked to come here। परंतु मैं फिर भी ऐसा चाहती हूँ कि हमें एक व्यक्ति को इस तरह से नहीं भगा देना चाहिए जिसे हमने खुद ने यहाँ आने के लिए कहा था, एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और जिसे हमने वादा किया था कि क्रिसमस का भोजन करवाएंगे, क्रिसमस का आनंद मनवाएंगे। You do purge worse than a parson, said their own master। अब लोहपति ने कहा कि तुम तो क्या करती हो, तुम तो एक पादरी से भी खराब प्रवचन देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। और आगे लोहपति ने कहा कि मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि तुम कभी इस बात के लिए पछतावा ना करो कि तुमने आज इसको रोक लिया है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड। अब उस युवा लड़की ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल के पास ले आई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन अप। और जब उसने देखा कि उसके पिता जो है वो हार मान चुके हैं, उसने कहा पेडलर को कि अब बैठ जाओ और खाना खाओ। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल वहाँ बैठ गया एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। और बार बार केवल वो उस युवा लड़की को देख रहा था जिसने उसे वहाँ रोक लिया था। वाई हैड शी डन इट? उसने ऐसा क्यों किया? वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी? ऐसा क्या बेवकूफ़ी भरा विचार उसके मन में आया। आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस ईव एट रैम्सो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और उसके बाद क्रिसमस की जो शाम थी, जो कि रैम्सो में हमेशा हुआ करती थी, वैसे ही होने लगी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। उस अजनबी व्यक्ति ने किसी प्रकार की भी परेशानी क्रिएट नहीं की, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो सोने के अलावा उसने कुछ नहीं किया, वो केवल सोता रहा। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम।
और पूरी दोपहर वो मेहमान कक्ष के एक सोफ़ा पर ही लेटा रहा एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच और उसने एक ही करवट नींद ली। एट नून दोपहर में दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया सो दैट ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि वो क्रिसमस का जो भोजन है वो उनके साथ कर सके, इसलिए उन्होंने जगाया। बट आफ्टर दैट, पर इसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा सो गया। इट सीम एज दो फॉर मैनी ईयर्स, और ऐसा लग रहा था मानो कि कई सालों के से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सो, इतने अच्छे तरीके से, इतनी शांति से, सुरक्षा के साथ जैसा वो रैम्सो में सो रहा था कई सालों से नहीं सोया होगा। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, मतलब सजा दिया गया, दे वोक हिम अप अगेन, नौकरों ने उसको दोबारा से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और अब वो ड्राइंग रूम में थोड़ी देर खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपनी आँखों को झपकाता रहा मानो कि मोमबत्ती की जो रोशनी है वो उसे चोट पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट, पर उसके बाद, ही डिसअपियर अगेन, वो फिर से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और वहाँ जाकर उसने क्रिसमस की मछली और दलिया खाया। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल पे से उठा, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो सभी प्रेजेंट के चारों तरफ घूमने लगा, उसके पास गया जहाँ पे गिफ्ट रखे हुए थे, एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और वहाँ जाकर उसने धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, परंतु जब वो उस युवा लड़की के पास आया तो उसने उसे समझाया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिताजी की बात है, कि मतलब उसके पिताजी चाहते हैं कि द सूट, ये जो सूट है, विच ही वोर, जो उसने पहन रखा है, वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, वो उस चूहेदानी बेचने वाले के लिए क्रिसमस प्रेजेंट होगा। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति इसके लिए एकदम स्वतंत्र है कि उसे लौटाना नहीं है, ये उसका उपहार है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और अगर वो चाहता है कि अगली क्रिसमस की जो शाम है ऐसे स्थान पे मनाना चाहे जहाँ पर उसको शांति मिलती है, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, और उसे विश्वास है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तो यहाँ पर इस घर में उसका दोबारा से स्वागत होगा। तो अगर वो चाहे, कहने का मतलब ये है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पर अगली क्रिसमस को भी आ सकता है और उसके साथ किसी तरह का भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, अब चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसने इस प्रकार के विचार पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, उसने तो केवल उस युवा लड़की को असीमित आश्चर्य के साथ घूरता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर ओन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन लोहपति और उसकी बेटी सुबह बहुत जल्दी उठ गए टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अपनी क्रिसमस की प्रातःकालीन पूजा करने के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान जो चूहेदानी बेचने वाला था वो अभी भी सोया हुआ था। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, अब दोनों ने ही अपने मेहमान को परेशान नहीं किया। वैन एट अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सैट एंड हैंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, युवा लड़की जो थी वो बैठी हुई परेशानी की अवस्था में
जैसी वो सामान्य रहती थी उसके विपरीत अवस्था में अपने सिर को पकड़े बैठी थी। एट चर्च शी हैड लर्न दैट, क्योंकि चर्च में उसने सुना था कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप, कि एक बूढ़ा किसान जो है, जो कि आयरन वर्क के पास ही है, उसे एक चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया है। येस, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। उसके पिता ने कहा, हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसे तुमने अपने घर में रुकाया है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड दिस टाइम। अब मैं तो केवल यही आश्चर्य कर रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि अब हमारे घर में चांदी की कितनी चम्मचें शेष बची होंगी, या बची भी होंगी या नहीं बची होंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। और जैसे ही घोड़े गाड़ी वाले ने उनके घर के सामने रथ को रोका, वैसे ही आयरन मास्टर ने तुरंत उतरते ही अपने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी व्यक्ति अभी भी वहाँ पे ही था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज ए थीव। और साथ ही साथ उसने ये बात भी उसमें जोड़ दी कि उसने चर्च में सुना था कि वो व्यक्ति चोर था। द वॉलेट आंसर दैट, उस नौकर ने जवाब दिया कि द फेलो हैड गॉन, कि वो व्यक्ति तो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। और यहाँ तक ये भी कहा कि वो अपने साथ एक भी मतलब कुछ भी चीज़ नहीं लेकर गया था। ऑन द कॉन्ट्री, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वो तो एक छोटा सा पैकेट जो है वो छोड़ कर गया है। विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि मिस विलमेंसन के लिए क्रिसमस के उपहार के लिए उसे स्वीकार कर लिया जाए, इसके लिए रखा गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, युवा लड़की ने जल्दी से उस पैकेज को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसे बहुत बुरी तरीके से पैक किया गया था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और इतना बुरी तरीके से पैक किया गया था कि उसके अंदर जो चीज़ थी वो बाहर तुरंत ही दिखाई दे रही थी। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसे बहुत खुशी हुई। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, जब उसने देखा कि एक छोटी सी चूहेदानी थी। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रॉनर नोट, और उसके अंदर मुड़े हुए 10 क्रॉनर के 3 नोट थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, परंतु ये सारे नहीं थे। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटर्न इन लार्ज चेक्ड कैरेक्टर, और उस चूहेदानी में एक पत्र भी था जो कि बड़े बड़े और अव्यवस्थित अक्षरों में लिखा गया था, जिसमें लिखा था, देखिए क्या लिखा है उसने। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, बहुत ही सम्माननीय एंड और सभ्य मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, यद्यपि आप मेरे लिए पूरे दिन बहुत ही अच्छा व्यवहार आपने किया, अच्छी रही। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, मानो कि सच में मैं कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, इसलिए बदले में मैं भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मानो कि वास्तव में मैं कैप्टन ही था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस क्रिसमस के मौसम में मैं एक चोर के रूप में बनकर आपको लज्जित महसूस करवाऊँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये जो 30 क्रॉनर नोट है वो उस बूढ़े व्यक्ति को, जो कि सड़क के किनारे रहते हैं, उन्हें आप दे सकती हैं, लौटा सकती हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स, जिसने कि एक गरीब घुमक्कड़ के लिए चारे के रूप में अपनी खिड़की की फ्रेम में इस प्रकार पैसे जो हैं थैले में लटकाए थे।
द रैट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। और ये चूहेदानी जो है वो एक चूहे के द्वारा क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो स्वयं इस विश्व रूपी चूहेदानी में फंसा था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और अगर उसे एक कैप्टन के रूप में ऊपर नहीं उठाया गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस समय उसे स्पष्ट तरीके से एक शक्ति प्रदान की गई थी कि वो एक कैप्टन है और उसे अच्छा व्यवहार करना होगा। तो अगर उसे कैप्टन के रूप में नहीं उठाया गया होता तो निश्चित रूप से विश्व रूपी चूहेदानी में वो फंस चुका होगा, और इसीलिए ऐसे ही चूहे के द्वारा ये आपके लिए उपहार है। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, एक मित्रता भरे और बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ लिखते हुए आपका कैप्टन वॉन स्टैनले। कैप्टन वॉन स्टैनले, जो कि आपने मुझे माना था। तो देखिए, एक अच्छे व्यवहार की वजह से एक बुरा व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।